नमस्कार। छिटपुट घटनाओं के बीच कल शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। अब चुनावी विश्लेषकों द्वारा इस बम्पर वोटिंग का क्या अर्थ निकाला जा रहा है, वोटरों का किस तरफ सबसे ज्यादा झुकाव रहा, इसको लेकर मध्य प्रदेश का सबसे सटीक और महत्वपूर्ण कुछ विश्लेषण निकलकर सामने आ चुके हैं। आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। जिस तरह से जनता ने 66 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। 66 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मध्य प्रदेश में 76.22% मतदान दर्ज किया गया है। 2018 के चुनाव में यह करीब 75% तक ही सिमट गया था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिला है। पुरुष वोटरों से ज्यादा महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में गांव की अपेक्षा ज्यादा वोटिंग होती है, जबकि इस बार शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांव में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है। तो महिला वोटर इस बार किसकी ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। क्योंकि इस चुनाव में जहां कांग्रेस ने भी कई चुनावी वादे किए, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, वहीं भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना से जिस तरह से महिलाओं को फायदा मिलता हुआ दिखा, तो क्या महिलाओं के दम पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस भी महिलाओं समेत कई योजनाओं के जरिए बम्पर सीटों से चुनाव जीतने का दम भर रही है, तो क्या कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन की राह पर है जनता। इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण निकलकर सामने आए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव में कई बड़े चेहरे भी मैदान में कूदे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी चुनावी मैदान में रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्तान को मैदान में उतारा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा। प्रहलाद सिंह पटेल के सामने कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को मैदान में उतार दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने रक्षा राजपूत को मैदान में उतारा। तो वहीं जहां जीतू पटवारी को कांग्रेस ने राऊ विधानसभा सीट से उतारा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मधु वर्मा को मैदान में उतार दिया। तुलसीराम सिलावट के सामने कांग्रेस ने रीना बोरासी को उतारा। कैलाश विजयवर्गीय जहां से उतरे, वहां पर कांग्रेस ने संजय शुक्ला को मैदान में उतार दिया। तो इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि कई दिग्गजों के किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। तो क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू तक ने प्रत्याशी उतारे हैं। तीन पार्टियों के कैंडिडेटों के मैदान में उतरने से किसको कितना नुकसान हुआ, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निकल कर हमारे सामने आ चुके हैं। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, इन सभी ने वोट काटने का काम किया, ऐसी खबर सामने आ रही है। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई दिग्गजों का खेल बिगाड़ा है, जिससे पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2003 से ही लगातार डाउनफॉल में जारी है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी को 173 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 38 पर। तो 2008 में 143 पर बीजेपी, कांग्रेस बढ़कर 71 हो गई। तो 2013 में बीजेपी जहां 165 थोड़ा बढ़ गई, तो कांग्रेस को 58 सीटों पर जीत मिली। तो 2018 के चुनाव में 109 सीटों पर बीजेपी सिमट गई और कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2023 के चुनाव में कई दिग्गजों के साथ ही किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको लेकर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक जो महत्वपूर्ण विश्लेषण और आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए हैं, तो सबसे पहले बात करें बघेलखंड की, तो बघेलखंड में कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से जहां कांग्रेस को 15 से 17 सीटें मिलने की संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 से 10 सीट जा सकती है। यहाँ पर दोनों पार्टियों को कितना वोट शेयर मिल सकता है, उसकी बात करें तो बता दे, जहां भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 41% वोट शेयर मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 47% वोट शेयर जा सकता है और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जाने की संभावना है। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो बता दे, बुंदेलखंड में विधानसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से जहां कांग्रेस को 17 से 19 सीट मिलने की संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी को इन आंकड़ों के मुताबिक महज 6 से 9 सीटों पर भाजपा सिमट सकती है। वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को जहां 46% वोट शेयर मिलने
की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 6% कम यानी 40% वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं ग्वालियर चंबल की बात करें तो ग्वालियर चंबल में बता दें विधानसभा की 34 सीटें हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की 34 सीटों में से जहाँ भाजपा को 10 से 12 सीट मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 34 में से 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस काफी आगे है। यहाँ पर वोट शेयर में कांग्रेस को 49% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी को 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। इसके बाद महाकौशल रीजन की बात करें तो बता दें महाकौशल में विधानसभा की 48 सीट है। इन 48 सीटों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 48 में से कांग्रेस को 36 से 38 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 10 से 13 सीट जा सकती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लगभग 8% वोट शेयर ज्यादा पा सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 39% वोट शेयर जा सकता है। इसके बाद दोस्तों मालवा की बात करें तो बता दें मालवा में विधानसभा की 53 सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। मालवा की 53 सीटों में से जहाँ कांग्रेस को 22 से 24 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 28 से 31 सीट जा सकती है। हालांकि मालवा रीजन में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर में भी भाजपा कांग्रेस को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिलने के अनुमान लगाए गए हैं, तो कांग्रेस बीजेपी के खाते में 47% वोट शेयर जाने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं इसके बाद दोस्तों आता है निमाड़ में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी को महज 3 से 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 12 से 15 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 48% वोट शेयर जा सकता है, तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 40% वोट शेयर जाने की संभावना है। वहीं आगे बढ़ते हुए भोपाल रीजन की बात करें तो बता दें भोपाल शहरी रीजन है। भोपाल में 26 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शहरी रीजन होने के कारण आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इन 26 सीटों में से जहाँ कांग्रेस को महज 4 से 6 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 20 से 22 सीट जा सकती है। वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को जहाँ 42% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में आ सकता है, तो बीजेपी को 50% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। वहीं कुल 230 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक के रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत के आंकड़ों से कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 230 विधानसभा सीटों में से 124 से 138 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 92 से 108 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं वोटिंग से कुछ दिन पहले कई कंपनियों ने जो अपने अपने फाइनल ओपिनियन पोल जारी किए थे, जिसमें इंडिया टीवी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलता हुआ दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 119 सीटें जाने की संभावना जताई गई थी। वहीं कांग्रेस को 107 सीट आने की संभावना जताई गई थी। यानी कि इंडिया टीवी के मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एबीपी ने जो अपने फाइनल आंकड़े जारी किए थे, एबीपी के फाइनल आंकड़े के मुताबिक जो 116 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, उसे कांग्रेस पार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस एबीपी सी वोटर के मुताबिक सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर एबीपी सी वोटर के मुताबिक 118 से 130 सीट मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी के खाते में 99 से 111 सीट जाने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों के रीजन वाइज महत्वपूर्ण अभिश्लेषण आंकड़े आपको दिखाए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। जिस तरह से 2018 में वोट परसेंट कम हुआ था और इस बार वोट परसेंट में काफी उछाल आया है। जिस तरह से जनता ने कई बड़े दिग्गजों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। जिस तरह से महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को भी इसमें फायदा मिला होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। और लाडली बहना योजना से जिस तरह से महिलाओं को फायदा मिला था, तो क्या महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया होगा? आपको क्या लगता है? हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे, तब जाकर यह पता लग पाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करने जा रही है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर